सजदा बड़ा निराला है, उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। उस एक सजदे ने इस्लाम को संभाला है। और जो बच गया, जो बच गया अली अकबर की जद से करबल में, उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। उसे तबस्सुमे असगर ने मार डाला है। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इमाम हुसैन की सीरत का वो हिस्सा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक करबला से है वो, और कुछ हिस्सा माबादे करबला के आपके सामने पेश करूंगा। हंगामा मत कीजिए, इत्मीनान से बैठिए और जिक्र हुसैन से अपने आप को शाद काम कीजिए। जरा मोहब्बत से बोलें और जोर से बोल दें। अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा जान रहमत की खुशनूदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, कुरान के तहफ्फुज के लिए, जो मर्द मोमिन मैदान जिहाद में अपनी गर्दन कटवा देता है उसे शहीद हकीकी कहा जाता है। उसे ये हो गया शहीद का मतलब। शहीद कैसे किसे कहते हैं? शहीद का मतलब ये है जो इस्लाम के लिए अपने आप को कटवा दे, कुरान के लिए अपने आप को कटवा दे, अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को कटवा दे, शरीयत के तहफ्फुज के लिए अपने आप को कटा दे, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए अपने आप को कटा दे, उसे शहीद कहा जाता है। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि शहीद मारे जरूर जाते हैं, शहीद काटे जरूर जाते हैं, लेकिन शहीदों को दर्द का एहसास नहीं होता, शहीदों को तकलीफ का एहसास नहीं होता। ऐसे ही हमने एक जगह बयान किया तो एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कौन सा फलसफा है? जब एक इंसान मैदान जिहाद में जाता है तो कभी उसकी गर्दन कटती है, कभी उसके पैर कटते हैं, कभी उसके जिस्म का टुकड़ा होता है, कभी उसकी आंखें निकाल ली जाती है, कभी जिस्म पे घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं, और आप कहते हैं कि दर्द का एहसास नहीं होता। हाथ कट जाए दर्द का एहसास ना हो, पैर कट जाए दर्द का एहसास ना हो, गर्दन कट जाए दर्द का एहसास ना हो, जिस्म के टुकड़े हो जाए दर्द का एहसास ना हो। ये कौन सा फलसफा है? मैंने कहा प्यारे दुनियावी मिसाल से समझो कि तुम्हारे पैर में एक जख्म निकल गया, तुम्हारे पैर में एक फोड़ा निकल गया, तुम मुजफ्फरपुर के बहुत बड़े सर्जन के पास गए, सर्जन ने तुम्हारे जख्म का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद कहा, बाबू अगर जिंदगी की सलामती चाहते हो तो तुम्हें अपने पैर की कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। मतलब क्या है? दवा से तुम्हारे पैर का मामला सही नहीं होगा, तुम्हारा जख्म सही नहीं होगा, इसलिए कि अगर दवा पे छोड़ दोगे ना, ये जख्म बढ़ते बढ़ते पूरे जिस्म में चला जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी का खात्मा हो जाए। इसलिए फैसला कर लो, या तो पैर की कुर्बानी पेश करो या जान देने के लिए तैयार हो जाओ। आपने थोड़ी देर के लिए सोचा और सोचने के बाद कहा, डॉक्टर साहब अगर पैर न रहेगा तो जिंदगी जी लूंगा, अगर हाथ न रहेगा फिर भी जिंदगी जी लूंगा, लेकिन अगर पैर रह गया और जिंदगी न रही तो पैर लेके क्या करूंगा? अगर पैर हाथ रह गया और जिंदगी न रही तो हाथ लेके क्या करूंगा? लिहाजा मेरा पैर काट दीजिए। तारीख मुतय्यन हो गई ऑपरेशन की, ऑपरेशन थिएटर में आपको उस तारीख में ले जाया गया, लेकिन ले जाने से पहले आपको आपके ऑपरेशन से पहले आपको बेहोश किया गया, आपकी जगह को सुन्न किया गया, आपको इंजेक्शन लगाया गया, आपको दवा खिलाया गया, आप बेहोश पड़े हैं। उसके बाद डॉक्टर ने आपको पैर को काट दिया और काटने के बाद आप सेहतयाब होकर अपने घर आए। एक दिन हमारी आपसे मुलाकात हो गई, मैंने देखा पैर कटा हुआ है, मैंने कहा बाबू तंदुरुस्त तो तवाना हो? आपने कहा हाँ मैं सही हूँ हजरत। मैंने कहा पैर कट गया ना? हाँ हजरत क्या करूंगा, पैर तो काट दिया गया। मैंने कहा पैर कटा होगा, बड़ी तकलीफ हुई होगी, पैर की हड्डियां कटी होगी, बड़ी तकलीफ हुई होगी। आपने कहा नहीं मौलाना साहब तकलीफ तो ना हुई। मैंने कहा ये कौन सा फलसफा है कि हड्डी काट दी जाए पैर तकलीफ का एहसास ना हो, पैर के टुकड़े हो जाए दर्द का एहसास ना हो, पैर के गोश्त को काट दिया जाए दर्द का एहसास ना हो, और लोथड़े को काट दिया
दिया जाए दर्द का एहसास ना हो। आपने कहा मौलाना दर्द का एहसास तो होता, लेकिन दर्द का एहसास इसलिए ना हुआ कि मेरे ऊपर दवाओं का असर था, मेरे ऊपर दवाओं का असर था, मेरे ऊपर इंजेक्शन का असर था। मैंने कहा मुजफ्फरपुर वालों, मेरा मामला हल हो गया कि अगर किसी को दुनियावी दवा खिला दिया जाए और खिलाने के बाद उसके पैर को काटा जाए, उसके हाथ को काटा जाए, उसके गोश्त को काटा जाए, उसकी हड्डी को काटा जाए, उसे दर्द का एहसास ना हो, तो बोलो जिसने मोहब्बत खुदा की दवा खाई हो, जिसने मोहब्बत मुस्तफा की दवा खाई हो, उसकी गर्दन कटेगी, दर्द कैसे होगा? इसलिए हमारा अकीदा है कि शहीद मारे जरूर जाते हैं, लेकिन शहीदों को एहसास दर्द नहीं होता। ये तो आम शहीदों का मामला है, ये तो आम शोहदा का मामला है। लेकिन पता जो नवासे रसूल हो, जो सैयदुश शोहदा हो, जो करबला का ताजदार हो, जो अली का लाल हो, जो फातिमा का लख्ते जिगर हो, उनका मकाम क्या होगा? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? शहीदों को एहसास से दर्द नहीं होता, इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह जन्नतियों को मुखातब करके फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, तुमने नमाज पढ़ी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने रोजा रखा, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने ज़कात दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने हज किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने चेहरे पे दाढ़ी सजाई, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने मस्जिद का तामीर किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने मदरसे का ताउन किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तुमने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर किया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे जन्नती बंदो, तुम्हें जन्नत में मजा आ रहा है कि नहीं? सारे जन्नती बंदे कहेंगे, मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल हैं, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल है, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल है। मौला तेरी जन्नत में बहुत मजा आ रहा है, तेरी जन्नत में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद अल्लाह शुहदा की तरह मुखातब होगा और फरमाएगा, ऐ मेरे शहीद बंदो, तूने इस्लाम के लिए गर्दन दे दी, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने कुरान के लिए अपना लहू दे दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। तूने शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, मैंने इनाम में जन्नत दे दिया। ऐ मेरे शहीद बंदो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं जन्नत में? तुम्हें मजा आ रहा है कि जन्नत में? तो सारे शुहदा एक ज़बान होके कहेंगे, मौला तेरी जन्नत की बहारें बेमिसाल हैं, तेरी जन्नत का खाना बेमिसाल है, तेरी जन्नत का पानी बेमिसाल है, तेरी जन्नत के महल्लात बेमिसाल हैं। लेकिन मौला मुझे जन्नत में मजा नहीं आ रहा है, हमें जन्नत में अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह फरमाएगा, मेरे शहीद बंदो, तुम्हें जन्नत में क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्या कमी है मेरी जन्नत में जो अच्छा नहीं लग रहा है? सारे शोहदा अर्ज करेंगे, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक चीज नहीं है तेरी जन्नत में। सारे शोहदा से अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे शहीद बंदो बताओ कौन सी कमी है मेरी जन्नत में? तो शोहदा अर्ज करेंगे, परवरदिगार तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में मैदान करबला नहीं है। तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में बद्र का मैदान नहीं है। तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन तेरी जन्नत में जंग का मैदान नहीं है। मौला जितना मजा गर्दन कटाने में आया था, उतना मजा तेरी जन्नत में नहीं आ रहा। इसलिए चौदार करेंगे, मौला हमारी ख्वाहिश ये है कि फिर हमें तो दुनिया में भेज, जंग का मैदान हो, दुश्मन की तलवार हो और हमारी गर्दन हो, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, कुरान की बका के लिए, तेरी रज़ा के लिए, मुस्तफा की खुशनुदी के लिए हम अपनी गर्दन देते जाएं। मौला तुझे राजी करता जाए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बात आ गई
तो अपने आका हुसैन के बचपन की एक कहानी सुनाता हूं, इसलिए कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक तारीख करबला से है। मैं ये नहीं जानता कि आप क्या सुने हैं क्या नहीं सुने हैं, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे जिक्र करना है अपने आका हुसैन का। जरा जोर से बोले, जोर से। हजरात, 29 रमजान की जब तारीख आती है ना, तो हर जगह पूरी दुनिया में लोग सोचते हैं कि 29 रमजान को ईद का चांद अगर निकले तो ज्यादा खुशी होती है। 30 के चांद में तो होती है खुशी, लेकिन उतनी नहीं जितनी 29 के चांद में खुशी होती है। हर आदमी खुश होता है, चलो आज 29 है, हो सकता है चांद निकल आए तो कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, हो सकता है चांद निकल आए तो कल नया कपड़ा पहना जाएगा, हो सकता है चांद निकल आए तो कल दो गाना अदा किया जाएगा, हो सकता है चांद निकल आए तो कल एक दूसरे के दरमियान खुशियां तकसीम करेंगे। नतीजा ये निकलता है, बूढ़े भी खुशी मनाते हैं, जवान भी खुशियां मनाते हैं, बच्चे भी खुशियां मनाते हैं, औरतें भी खुशियां मनाती हैं, हर मुसलमान खुशियां मनाता है। ऐसे ही मदीने में 29 रमजान की तारीख है, मदीने में 29 रमजान की तारीख है, पूरे मदीने में ये शोर है। आज 29 रमजान है, अगर आज चांद निकल आया कल ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाएगी, आज चांद निकल आया कल दो गाना अदा किया जाएगा, आज चांद निकल आया तो कल ईदगाह हम लोग जाएंगे, आज चांद निकल आया तो कल खुशियों का दिन है, आज चांद निकल आया तो एक दूसरे के दरमियान खुशियां तकसीम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, बूढ़े भी खुशियां मना रहे हैं, बच्चे भी खुशियां मना रहे हैं, औरतें भी खुशियां मना रही हैं और सारे मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। इतने में सूरज डूब है और मदीने के आसमान पर ईद उल फित्र का चांद निकल आया। ईद उल फित्र का चांद निकल आया, जो ही चांद निकला है पूरे मदीने में खुशियों के शादियाने बजने लगे। बूढ़ा भी खुश, जवान भी खुश, औरत भी खुश, लड़का भी खुश, लड़की भी खुश और बच्चे भी खुश। अल्लाह अल्लाह, हजरत खातून जन्नत ने पानी से इफ्तार फरमाया है, पानी से, और पानी से इफ्तार करने के बाद हजरत खातून जन्नत ने नमाज मगरिब के लिए मुसल्ला बिछा दिया। जो ही चाह के नियत बांध ले नमाज के लिए, उतने में हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम छोटे छोटे दोनों बच्चे अपने घर तशरीफ लाए। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान कहाँ है आप? अम्मी जान कहाँ है आप? बेटा इधर हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हो। हजरत इमाम हसनैन आए और आने के बाद मुसल्ले पे खातून जन्नत के बैठ गए। हजरत खातून जन्नत कहती है, बेटा मुसल्ले से हटो, हमें नमाज पढ़ लेने दो, मुसल्ले से हटो, हमें रब की बंदगी कर लेने दो, मुसल्ले से हटो, हमें नमाज मगरिब अदा कर लेने दो। हजरत इमाम हसनैन कहते हैं, अम्मी जान सुना है ईद उल फित्र का चांद निकल आया है, ये सही है क्या? हाँ बेटे, ईद उल फित्र का चांद निकल आया है। अम्मी जान कल सब लोग ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेंगे ना? हाँ बेटे सब लोग पढ़ेंगे। सब लोग ईदगाह जाएंगे ना? हाँ मेरे लाल सब लोग ईदगाह जाएंगे। अम्मी जान हम लोग भी ईदगाह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ बेटे तुम लोग भी ईदगाह जाओगे। अम्मी जान सारे बच्चे नए नए कपड़े में होंगे ना? हाँ मेरे लाल सारे लोग नए नए कपड़े में होंगे। उसके बाद खातून जन्नत से बच्चे कहते हैं, अम्मी जान सब बच्चे तो नए नए कपड़े होंगे, लेकिन ये तो बता दे हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे? हम कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे? जब रात के शाम के वक्त में बच्चों ने खातून जन्नत से कपड़े का सवाल कर दिया तो माँ की ममता तड़प गई और जो दिल में जो दर्द था ना, वो आंखों के रास्ते से खातून जन्नत के निकला। अपने दुपट्टे में नबी की शहजादी ने आंसुओं को जज्ब किया है, कहीं बच्चों की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, बेटे तुम उसी कपड़े में जाओगे जिसको अभी तुमने पहन रखा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जिसको तुमने पहन रखा है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, हमारे बच्चों के लिए एक नहीं कई कई कपड़े होते हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए एक नहीं कई कई कपड़े होते हैं। जो नबी का नवासा हो, जो अली शेरे खुदा का लाल हो, जो जन्नती जमानों का सरदार हो, जो खातून जन्नत का बेटा हो, जिसके सर जिब्राइल लाते हो, बताओ उनके लिए कोई कपड़ा नहीं है, वो पुराने कपड़े पहन के जाएंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। हजरत हसनैन माँ के कदमों से लिपट गए और लिपट जाने के बाद कहते हैं, अम्मी जान नहीं नहीं, हमें पुराना कपड़ा नहीं चाहिए, हम नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। हमें भी नए कपड़े दे दीजिए ना, हमें भी नया जोड़ा दे दीजिए ना, हमें भी नया लिबास दे दीजिए ना। अब बताए रात के सन्नाटे में कोई 7-8 साल
का या 4-5 साल का बेटा किसी माँ का अगर माँ के कदमों से लिपट जाए तो माँ अपनी जिंदगी दे देगी, लेकिन बेटा को मायूस नहीं कर सकती है। इसीलिए तो माँ का मकाम अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि माँ अपनी जान देकर अपनी औलाद की जान बचा लेती है। बच्चों ने कहा अम्मी जान हमें भी नए कपड़े दे दीजिए ना। थोड़ी देर के लिए हजरत फातिमा कहती हैं बेटे हट जा मुसल्ले से, पढ़ लेने नमाज। हजरत खातून जन्नत से बच्चों ने कहा अम्मी जान पहले वादा कर लीजिए, पहले वादा कीजिए नए कपड़े के लिए, तब हम हटेंगे मुसल्ले से। हजरत खातून जन्नत ने कहा लगता है ये बच्चे बगैर वादा कराए मानेंगे नहीं। तो नबी की शहजादी ने कहा हाँ मेरे लाल हटो ना मुसल्ले से, तुम दोनों का कपड़ा सुबह सुबह आ जाएगा। हजरत खातून जन्नत ने जब ये कहा तो बच्चों ने पलट के सवाल किया अम्मी जान कल अगर आएगा तो कपड़ा सिलेगा कब? दर्जी की सारी दुकानें बंद हो गई है, मदीने की सारी दुकानें बंद हो गई। अगर दर्जी की सारी दुकानें उस दिन खुलेंगी जब ईद की नमाज मुकम्मल हो गई होगी, सिलेगा कब कपड़ा हमारा? तो हजरत खातून जन्नत कहती है बेटा घबरा मत, तुम दोनों का दर्जी सिलाया कपड़ा लेके आएगा, सिलाया कपड़ा लेके आएगा। बच्चे हट गए। खातून जन्नत ने मुसल्ला पर नमाज पढ़ा, नमाज के बाद बच्चों को खिलाया और सुला दिया। नमाज इशा का वक्त आया, नबी की शहजादी ने नमाज इशा पढ़ी। इशा पढ़ने के बाद रात का जब सन्नाटा छाता है और पूरा मदीना जब नींद की आगोश में है, आलम तसव्वुरात में मैंने शहजादे रसूल से, शहजादी नबी से, खातून जन्नत से पूछा ऐ नबी की बेटी फातिमा आपने बच्चों से तो कपड़े का वादा कर लिया है कि नए कपड़े सुबह आ जाएंगे, लेकिन मदीने में तो सारी दुकानें बंद हो गई, सारे बाजार बंद हो गए, सारी मार्केट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। ये बाजार, ये मार्केट और ये मदीने की दुकानें उस वक्त खुलेंगी जब ईद की नमाज खत्म हो गई होगी। कहां से करेंगी आप बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम? तो जवाब सुनिए खातून जन्नत का। हजरत खातून जन्नत कहती है ऐ मेरे बाबा के गुलामों, मैंने मान लिया कि मदीने के बाजार बंद हो गए, मैंने मान लिया कि मदीने की मार्केट बंद हो गई, मैंने मान लिया कि मदीने की दुकानें बंद हो गई, लेकिन सुन लो जहां पर सारे दरवाजे बंद होते हैं वहीं पर रब का दरवाजा खुल जाया करता है। जो किसी दर से नहीं पूरा होता वो मौला के घर से पूरा हो जाया करता है। अल्लाह अल्लाह, देखो ना कैसे इंतजाम होता है। नबी की शहजादी ने रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाने के बाद सर को सजदे में रखा, दोनों हाथ को उठा दिया और आने वाली औरतों को, कयामत तक आने वाली औरतों को पैगाम दिया है ऐ इस्लाम की शहजादियों, अगर जिंदगी में कभी दुख हो, कभी मुसीबत हो, कभी दिक्कत हो, कभी परेशानी हो, कभी गम हो और किसी से ये खत्म नहीं होता, तुम्हारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती है, तो रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर रब से वैसे ही मांग लेना जैसे फातिमा ने मुसल्ला बिछाकर मदीने में मांगा। मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाने के बाद दुआ करती रही। दुआ के अल्फाज क्या थे खातून जन्नत के? मेरे मालिक, मेरे पालनहार, मेरे परवरदिगार, तू अलीम और खबीर है, तो दिलों के राज से वाकिफ है, तू सब कुछ जानता है, तू ये भी जानता है कि तेरी बंदी फातिमा ने आज तक झूठ नहीं बोला, तेरी बंदी फातिमा ने आज तक किसी से झूठा वादा नहीं किया। मेरे मालिक, मैंने बच्चों के इसरार की वजह से मैंने बच्चों से कपड़े का इंतजाम का वादा कर लिया है। मालिक, मेरे हसन के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे, मेरे हुसैन के लिए कपड़े का इंतजाम कर दे। अगर सुबह बच्चों को कपड़ा ना मिला तो फातिमा हमेशा के लिए बच्चों के सामने झूठी हो जाएंगी। मौला, मेरे बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम कर। मालिक, मेरे नौनिहालों के लिए कपड़े का इंतजाम कर। रात भर रोती रही नबी की बेटी, और जो ही सुबह की सफेदी नमूदार होती है, दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, अंदर से आवाज गई, कौन? बाहर से आने वाले ने कहा हसनैन का दर्जी हो, कपड़ा लेकर आया हो।
हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़ा लेकर आया हूँ। अरे अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जान ले, एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो एक रवायत में 90 नेकियां हैं, एक रवायत में है कि इतनी नेकियां कि अगर उसको फैला दिया जाए तो पूरी जमीन भर जाए नेकियों से। तो मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि वो जोर से ना कहें, वो दिल में कह ले सुभान अल्लाह, वो दिल में कह ले अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिल में कह ले माशाअल्लाह। कोई उनकी आवाज ना सुने, लेकिन मर्द लोग इतने जोर से सुभान अल्लाह कहो कि करबला में हुसैन तक आवाज पहुंचे तुम्हारी। बाहर से आने वाले ने कहा हसनैन का दर्जी हूं, कपड़ा लेके आया। दरवाजा खुला, ताईद गैबी समझकर हजरत खातून जन्नत ने उस तश्त को ले लिया, पर्दा हटा। आहा, दो जोड़े थे उसमें, एक का रंग हरा था, एक का रंग लाल था। खातून जन्नत ने सर को सजदे में रख दिया शुक्राने के लिए। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने फातिमा की लाज रख ली। हसनैन उठे, हसन ने हरा पसंद किया, हुसैन ने लाल पसंद किया। दोनों बच्चों को खातून जन्नत ने नहलाया धुलाया, बालों में कंघा किया, आंखों में सुरमा लगाया, इत्र में मुअत्तर किया, और अभी नया कपड़ा पहना ही रही थी कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मेरे आका आए, दूर से देखा बच्चों को नए लिबास में तो मुस्कुरा पड़े। यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं मेरी बेटी फातिमा नए कपड़े कहां से आए? हजरत खातून जन्नत कहती है बाबा अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। देख लीजिए यहाँ पर खातून जन्नत ने अकीदा दिया कि जो नबी होता है वो हर छुपी हुई चीज को जानता है। जब बच्चों ने इसरार किया था तो मुस्तफा मौजूद नहीं थे। जब हजरत खातून जन्नत ने मुसल्ला बिछाया तो मुस्तफा मौजूद नहीं थे। जब कपड़ा आया तो मुस्तफा मौजूद नहीं थे। लेकिन फातिमा कहती है अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। फातिमा के पता ये चला, फातिमा का ये अकीदा है कि जो नबी होता है वो सारी चीजों को जानता है। अल्लाह ने उसे सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया है। फातिमा क्या कहती है? अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। बाबा कहां से आया कपड़ा बता दीजिए आप ही। अब मुस्तफा जान रहमत ने भी ये नहीं कहा कि मैं कहां से बताऊं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, अल्लाह अल्लाह मेरी प्यारी बेटी फातिमा, जब कल शाम में हसनैन ने तुमसे कपड़ा का सवाल किया था और तुमने वादा करके रात के सन्नाटे में तुमने मुसल्ला बिछाकर अपने रब की बारगाह में कपड़ों के लिए दुआ किया था, तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐ जिब्राइल जन्नत से जल्दी दो जोड़े ले लो और जोड़े ले जाकर फातिमा के घर हसनैन के नींद से बेदार होने से पहले पहुंचा दो, ताकि जब हसनैन नींद से बेदार हो तो उन्हें कपड़ा मिल सके। ऐ मेरी बेटी फातिमा, कपड़ा लाने वाले जिब्राइल, कपड़ा भेजने वाला खुदा, और कपड़ा जन्नत से आया था। अब जरा रुक कर एक बात बताऊं। हजरत फातिमा ने कहा था तुम दोनों का दर्जी सिला सिलाया कपड़ा लेकर आएगा, और नबी फरमाते हैं लाने वाला जो कपड़ा था ना वो बुलबुले सिदरा जिब्राइल थे। पता ये चला हुसैन का मकाम इतना ऊंचा मकाम है कि जिनके दर्जी बनकर बुलबुले सिदरा आ रहे हैं। मां ने दोनों बच्चों को सजा दिया, संवार दिया। उसके बाद हसन के हाथ में नाना की दाहिनी उंगली, हुसैन के हाथ में नाना की बाएं उंगली पकड़ा दी। समझ रहे हैं? नाना की दाहिनी उंगली और नाना की बाएं उंगली हुसैन के हाथ में, दाहिनी उंगली हसन के हाथ में। अब दोनों बच्चे नाना के साथ चले। कहां जा रहे हैं? ईदगाह। कहां जा रहे हैं? ईदगाह जा रहे हैं।
अभी थोड़ी थोड़ी दूर चले थे ना, तो इमाम हसनैन कहते हैं नाना जान कपड़े चाहिए थे मिल गए, लेकिन हम देख रहे हैं सारे बच्चे अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके जा रहे हैं। नाना जान हमें भी सवारी दे दीजिए ना। अरे मुजफ्फरपुर के जयालो मुसलमानों बताओ, अगर मुस्तफा कह देते अबू बकर मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारियां आ गई होती। अगर मुस्तफा फरमा देते ऐ उमर मेरे हुसैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारी आ गई होती। अगर मुस्तफा फरमा देते ऐ उस्मान मेरे हसनैन के लिए सवारी लाओ, एक नहीं सैकड़ों सवारी आ गई होती। लेकिन मेरे आका ने अबू बकर से नहीं कहा, मेरे आका ने उमर से नहीं कहा, मेरे आका ने उस्मान से नहीं कहा, मेरे आका ने और किसी सहाबी से ना कहा, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं हसन सवारी चाहिए, आओ मेरे दाहिने कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। हुसैन सवारी चाहिए, आओ मेरे बाएं कांधे पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी सवारी है। नबी ने अपने कांधों पे दोनों बच्चों को सवार किया और लेके चले हैं आगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इमाम हसनैन कहते हैं ऐ नाना जान कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई, लेकिन जब एक सवार किसी सवारी पर सवार होता है, उस सवारी की लगाम उस सवार के हाथ में होती है। नाना जान हमें भी लगाम दे दीजिए ना, नाना जान हमें भी लगाम दे दीजिए ना। अगर मेरे आका उस वक्त कह देते मैं कहां से लगाम लाऊं, तो बच्चों का दिल टूट जाता। हम मेरे रसूल ने कभी हसनैन का दिल तोड़ना ना चाहा, तो मेरे रसूल फरमाते हैं हसन लगाम चाहिए, लो मेरे दाहिने तरफ के जुल्फ को पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। हुसैन लगाम चाहिए, मेरे बाएं तरफ के जुल्फ का पकड़ लो, ये तुम्हारा लगाम है। मेरे आका ने अपने वल्लैल वाले जुल्फों को लगाम बनाकर और हसनैन के हाथ में देकर दुनिया में बसने वाले सारे इंसान को कह दिया ऐ लोगों मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों बच्चे नाना के कंधे पर और हाथ में लगाम लेकर दोनों बच्चे चले हैं ईदगाह की तरफ। जब ईदगाह करीब था ना, तो हजरत इमाम हुसैन से रसूलुल्लाह फरमाते हैं हुसैन और भी कुछ चाहिए? नहीं नाना नहीं चाहिए, कपड़े चाहिए थे मिल गए, सवारी चाहिए थी मिल गई, लगाम चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं हुसैन अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अब यहीं से करबला शुरू कर रहा हूं, यहीं से करबला है। नबी फरमाते हैं, तकरीर समझिए, नबी फरमाते हैं हुसैन मुझे चाहिए तुमसे कुछ, दोगे हुसैन? बचपना है हुसैन का। हुसैन कहते नाना मुझसे सब कुछ दिया हुआ तो आपका, मेरे पास है क्या, मैं क्या दूंगा? रसूल फरमाते हैं जो है वही लूंगा तुमसे, दोगे? वादा करोगे हुसैन? नाना वादा करूंगा। सोच लो। नाना सोच लिया। समझ लो। नाना समझ लिया। टेंशन तो नहीं? नहीं नाना कोई बात नहीं। हुसैन वादा पूरा करने के लिए 18 साल का लाल भी देना पड़ सकता है, दोगे? नाना दूंगा। 22 साल का भतीजा भी देना पड़ेगा तो दोगे? नाना दूंगा। 45 साल का भाई देना पड़े तो दोगे? नाना दूंगा। 7-8 साल का भांजा देना पड़े तो दोगे? नाना दूंगा। 6 माह का बेटा देना हो तो दोगे? नाना दूंगा। वतन छोड़ना होगा तो छोड़ोगे? नाना छोड़ दूंगा। भूखा रहना होगा रहोगे? नाना रहूंगा। प्यासा रहना होगा रहोगे? नाना रहूंगा। अपनी गर्दन देनी पड़ेगी तो दोगे? नाना दूंगा। तो मेरे रसूल फरमाते हैं ऐ हुसैन वादा करो, जैसे मैंने आज तक तुम्हें अपने कांधे पे उठाकर ईदगाह पहुंचाया है, वैसे ही कल जब मैदान करबला में मेरी उम्मत की कश्ती बीच मझधार में डूबने वाली होगी, तो हुसैन वादा करो कल मैदान करबला में मेरी उम्मत की कश्ती को अपने कांधे पे उठाकर तुम किनारे से लगाओगे
और मेरे इस्लाम को यजीदियों से बचाओगे। हुसैन वादा करो। तो हुसैन कहते हैं नाना बस यही वादा है, नाना बस यही वादा है, नाना बस यही वादा है। मेरे नाना, मैंने, मेरी रगों में हैदर का खून है, मैंने दूध पिया है नबी की बेटी का। ऐ रसूलुल्लाह, मेरे होठों को चूसा है आपने, मेरे होठों को चूसा है आपने। मेरे नाना, मैदान करबला में मैं यजीदियों से ऐसा टकराऊंगा कि इस वादा को पूरा करने के लिए अपना पूरा कुंबा दे दूंगा, लेकिन किसी यजीदी को आगे बढ़ने दिया ना जाएगा जब तक हुसैन की रगों में एक एक कतरा लहू है। हुसैन एक एक कतरा लहू देकर नाना आपके इस्लाम को भी बचाएगा, आपकी शरीयत को भी बचाएगा, कुरान की अजमत को भी बचाएगा। अल्लाह अल्लाह। वादा कब हुआ पता है? बचपन में। वादा कब हुआ? बचपन में। और इमाम हुसैन ने इस वादे को पूरा कब किया है मालूम है? 56 साल 6 महीना 4 दिन की उम्र में। कितने दिन की? आज हमारा मामला क्या है? हम अभी वादा करें 10 मिनट के बाद भूल जाते हैं। आज वादा करें कल भूल गए, कल वादा किया परसों भूल गया, याद ना रहा कि हमने वादा किया क्या है। लेकिन वाले हुसैन वादा किया बचपन में और पूरा कर रहे हैं 56 साल की उम्र में। और ये बता रहे हैं, सुन लो, मेरे नाना ने कहा है मोमिने कामिल वही है जो वादा करता है तो पूरा करता है। ए बच्चा, बेटा आराम से रहा, आराम से। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर, आ जाओ, ले लो, आओ बैठो। बात समझ में आ रही है आपको? घबरा तो नहीं रहे आप? घबरा तो नहीं रहे? हजरात, अब मैं 20 से सारी बातें छोड़कर, चूंकि मैंने सुना है कि आप लोगों ने 10 रोजा तकरीरें सुनी हैं बहरहाल, तो मैं जरा चलता हूं करबला। 10 मुहर्रम और करबला के बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो हालात आए हैं, इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो मैदान करबला में जुल्म और सितम की चिंगारियां जली हैं और अहले बैत नबूवत पर जो यजीदियों ने जुल्म किया है, उस जुल्म की दास्तान हम आपको सुना दे थोड़ी देर, ताकि आपको मालूम हो जाए कि इमाम हुसैन की शहादत तक ही जुल्म नहीं किया। ये तो अलग बात है कि इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्का आए, 150 खत देकर कूफियों ने इमाम को मेहमान बुला के बुलाया, रास्ते में धोखा दिया, करबला में 3 दिन तक भूखा रखा, प्यासा रखा, सारा कुछ लूट लिया और शहीद कर दिया। लेकिन शहादत के बाद भी वो खामोश न रहे, बल्कि शहादत के बाद जो तूफान बदतमीजी यजीदियों ने उन लोगों के साथ किया है जो बच गए थे, जो करबला में बच गए थे। क्या किया पता है? जो ही सरे हुसैन, जो ही सरे हुसैन को शिमरे लईन ने तने हुसैन से जुदा किया, उसके बाद इनका जुल्म सितम ऐसा बढ़ा कि लूट मार शुरू कर दिया। यजीदियों ने सोचा कि बहुत सारा माल होगा हुसैन के खेमे में, बहुत सारी दौलत होगी हुसैन के खेमे में, बहुत सारे रुपये पैसे होंगे हुसैन के खेमे में, बहुत सारे जेवरात होंगे हुसैन के खेमे में। तो 10 जवानों को, 10 घोड़सवारों को तैयार किया। किस लिए? जो लाशें पड़ी थी ना हुसैनियों की,
उस लाशों पर घोड़े को दौड़ाया जा रहा है, घोड़े से रौंदा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जुल्म और सितम की सारी दास्तान तो आपने सुनी है, ये भी दास्तान सुन लीजिए। यजीदियों ने खेमे की तलाशी लेनी शुरू की, खेमे को जला दिया, यहाँ तक कि हजरत सकीना के कान में जो बाली थी ना, यजीदियों ने उस बाली को भी छीन लिया और ऐसा खींचा है जालिमों ने कि हजरत सकीना के कान भी जख्मी हो गए और खून भी उससे निकलने लगा। जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में ये पहुंचते हैं ना, तो शिमर ने चाहा कि ज़ैनुल आबिदीन को भी हम कत्ल कर दें। उतने में हजरत ज़ैनब ने कहा, जालिम, मेरे ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल मत करना, ये आखिरी निशानी है मुस्तफ़ा के खानदान की, ये आखिरी निशानी है रसूलुल्लाह के खानदान की। चाहता था कि कत्ल करे। इतने में अमर इब्न साद आ गया, आके कहता है, शिमर छोड़ दो इन्हें और लूट मार बंद करो। सबको लेके चला गया। लेकिन हजरात बताओ, एक तो शहीद कर दिया, उसके बाद 14 करबला की लाशों पर जो यजीदियों के घोड़े दौड़े हैं, आज भी तारीख आंसू बहा रही है। अल्लाह अल्लाह, शाम होती जा रही है, दिन ढलता जा रहा है, सूरज डूबता जा रहा है। हम तो नहीं थे करबला में उस दिन, आप नहीं थे करबला में उस दिन, लेकिन आओ हम जरा आसमान में चमकते सूरज से पूछते हैं, आसमान में चमकते चांद से पूछते हैं, हम सितारों से पूछते हैं, ऐ सूरज तू बता यजीदियों का जुल्म कैसा था, ऐ चांद तू बता यजीदियों का जुल्म कैसा था, ऐ सितारे तू बता यजीदियों का जुल्म कैसा था। आज सूरज भी रो रहा है, चांद भी रो रहा है, सितारे भी रो रहे हैं और सबने गमे हुसैन को अपना गम बनाया। शाम होती जा रही, शाम हो गई, सूरज ढल गया, चांदनी रात 11वीं मुहर्रम में दाखिल हो गई तारीख। आज कोई मर्द नहीं, सब हो गए शहीद। खेमे में सकीना बेहोश पड़ी है, प्यास की शिद्दत, रोते रोते आंसू भी सूख गए। एक तन्हा आबिद बीमार है जिनका जिस्म जल रहा है। अल्लाह अल्लाह, रात के सन्नाटे में यजीदियों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद कहा कि देखो, हुसैन से हमारी लड़ाई थी, हमने तो हुसैन को मार डाला, हुसैन को कत्ल कर दिया। अब बहैसियत इंसानियत ये जरूरी है कि कम से कम कुछ खाना पानी हुसैन के खेमे तक जाना चाहिए, हुसैन के बच्चों तक जाना चाहिए, हुसैन के घर की औरतों तक जाना चाहिए। ये तो मशवरा पास हो गया, लेकिन नतीजा ये है कि खाना लेके जाएगा कौन, पानी लेके जाएगा कौन? किसकी हिम्मत है कि फातिमा की बेटी ज़ैनब के सामने खाना पेश कर सके, पानी पेश कर सके? अब यजीदी इसी में परेशान थे। इतने में याद आया कि हजरत हुर की बेवा, हुर तो शहीद हो गए थे ना, हजरत हुर की बेवा यजीदियों के पास थी, चूंकि वो यजीदियों के पास थे। बाद में हुर आ गए इधर से शहीद हो गए, तो हजरत हुर की बेवा को बुलाया और कहा, ऐसा करो कि तुम ये खाना पानी लेकर ज़ैनब के पास जाओ, इसलिए कि तुम्हारे शौहर इस्लाम के नाम पर हुसैन के लिए कुर्बान हो गए, तो हो सकता है ज़ैनब खाना पानी ले ले। हजरत हुर की बेवा चाहती ही थी कि जल्दी इधर के खेमे से निकल कर वहां चली जाए। जल्दी से रात के सन्नाटे में नकाब लगाया है हुर की बेवा ने, और एक तश्त में खाना, एक मशकीजे में पानी लेकर हजरत ज़ैनब के खेमे की तरफ गई हैं। हजरत ज़ैनब के खेमे में जाती हैं, चेहरे पे नकाब था, एक तरफ खाना रखा, एक तरफ पानी रखा, सलाम किया। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ये क्या है? कहा, ये खाना है, ये पानी है। खाना पानी देखकर ज़ैनब की आंखें भीग गई और फरमाती हैं, खाना खाना किसके लिए, पानी किसके लिए? अरे जब खाने वाले चले गए तब खाना लाई हो, जब पीने वाले चले गए तो पानी लाई हो। ले जाओ खाना यहाँ से, ले जाओ पानी यहाँ से, न खाना चाहिए न पानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था हजरत ज़ैनब का कि हजरत हुर की बेवा रोने लगी, रो के कदमों पे गिर गई हजरत ज़ैनब के और कहती है, ऐ मेरी ज़ैनब, मुझे पहचाना आपने? कहा, कौन हो तुम?
कि मैं वही हुर की बेवा हूँ जो हुर इस्लाम के लिए हुसैन के नाम पे कुर्बान हो गया है। अगर आपने मुझे वापस कर दिया तो यजीदी मजाक उड़ाएंगे। मेरी ज़ैनब, मेरे इस खाने को ले लीजिए, मेरे इस पानी को ले लीजिए, मुझे वापस ना कीजिए, नहीं तो मेरी इज्जत का दिवाला शौर और मेरा मजाक उड़ाएंगे। यजीदी हंसेंगे कि तुम्हारे शौहर ने तो हुसैन के नाम पर अपनी जान दे दी थी, लेकिन हुसैन की बहन ने तुम्हारा ले जाया हुआ खाना भी नहीं लिया और पानी भी ना लिया। जब हजरत हुर का नाम सुना है, हजरत ज़ैनब ने उस खाने को कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद बगल में लेटी हुई थी 7 साल की प्यासी सकीना। तो सकीना को जगाया, ऐ सकीना जगो जगो पानी आया है, जगो पानी आया है, पी लो। हजरत सकीना इस कदर बेहोश थी और कमजोरी और नकाहत का आलम था कि जगी नहीं। तो हजरत ज़ैनब पाक ने थोड़ा सा पानी चुल्लू में लिया और चुल्लू में ले जाने के बाद सकीना के चेहरे पे मार दिया। मारा तो सकीना ने आंखें खोल दिया और आंखें खोलकर 7 साल की सकीना कहती है, फूफी ज़ैनब क्या पानी आ गया? क्या पानी आ गया? क्या चचा अब्बास नहरे फुरात से पानी लेके आ गए क्या? हजरत ज़ैनब कहती है, सकीना नहरे फुरात से पानी तो नहीं आया है, लेकिन हाँ यजीदियों ने हमारे लिए पानी जरूर भिजवाया है, तुम पानी पी लो। सकीना तुम पानी पी लो। हजरत ज़ैनब से सकीना कहती है, फूफी जान पहले आप पीजिए ना तब हम पिएंगे, पहले आप खाइए ना तब हम खाएंगे। हजरत सकीना से ज़ैनब कहती है, ऐ मेरी बेटी सकीना तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पियोगी फिर कोई पिएगा, पहले तुम खाओगी फिर कोई खाएगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया पहले छोटों को खिलाया करो फिर खुद खाया करो, पहले छोटों को पिलाया करो खुद पिया करो। ऐ सकीना सबसे छोटी मैदान करबला में तुम हो, पहले तुम पी लो फिर कोई पिएगा। इतना सुना हजरत सकीना तड़प के बैठ गई और बैठने के बाद क्या कहा, फूफी जान आपने क्या कहा? पहले छोटे पीते हैं पानी फिर बड़े पीते हैं ना, पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते हैं ना। हाँ बेटी सकीना पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं, पहले छोटे खाते हैं फिर बड़े खाते हैं। इतना जब सकीना ने सुना तो एक चुल्लू में एक मशकीजे से कटोरे में पानी लिया और चांदनी रात थी और पानी लेकर खेमे से निकलती है और निकलने के बाद मैदान करबला में वहां भागी जा रही है जहां पे शोहदाए करबला की लाश पड़ी थी, कटी पटी पिटी लाश पड़ी थी। हजरत ज़ैनब ने सोचा लगता है सुबह से शाम तक अपनों का खून देखकर, अपनों की कुर्बानी देखकर, अपनों का लहू देखकर लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सकीना के औसान खता कर गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है इसीलिए भागी जा रही है। आगे आगे सकीना है, पीछे पीछे हजरत ज़ैनब की दौड़ी चली जा रही है। दौड़ते दौड़ते पहुंची, देखा सकीना ने पानी एक तरफ रखा है और जो शोहदा की लाशें कटी पीटी एक जगह रखी थी ना, उस शोहदा की लाश में कुछ तलाश रही है, कुछ ढूंढ रही है। हजरत सकीना से ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना क्या ढूंढ रही हो? यहाँ तो किसी का हाथ कटा है, किसी की गर्दन कटी है, किसी का पैर कटा है, किसी की आंख निकली हुई है, जिसमें के टुकड़े हो गए। शोहदा की किटी कटी पिटी लाश में तलाश क्या रही हो? हजरत सकीना क्या जवाब देती है, दिल थाम के सुनना मुजफ्फरपुर वालों। हजरत सकीना कहती है, फूफी जान जब हम मदीने से चले थे ना तो एक खजाना अपने साथ लेके आए थे, एक दफीना अपने साथ लेके आए थे, एक हीरा अपने साथ लेके आए थे, एक सोना अपने साथ लेके आए थे। फूफी ज़ैनब सकीना उसी हीरा को तलाश रही है, उसी सोना को तलाश रही है, उसी खजाने को तलाश रही है, उसी दफीने को तलाश रही है। इतने में हजरत सकीना को एक कटा हुआ छोटे बच्चे का सर मिला जो हजरत असगर का सर था। जो ही मिला है सकीना को, सकीना ने कहा, फूफी ज़ैनब मुझे मेरा खजाना मिल गया, मुझे मेरा हीरा मिल गया, मुझे मेरा दफीना मिल गया, मुझे मेरी दौलत मिल गई। उसके बाद तारीख कहा है कि हजरत सकीना ने एक हाथ में हजरत असगर का छोटा सा सर लिया है, दूसरे हाथ में कटोरे में पानी लिया और लेने के बाद कटोरे को हजरत हसन हजरत असगर के लबों से लगा दिया और लगाने के बाद कहा, फूफ असगर असगर असगर। फूफी कहती है
हैं, पहले छोटे पीते हैं फिर बड़े पीते हैं। असगर, मैदान करबला में तुमसे छोटा कोई नहीं है। असगर, पहले तुम पानी पी लो, फिर कोई पानी पिएगा, फिर कोई पानी पिएगा। लेकिन गोया के हजरत असगर ज़बान हाल से कहते हैं, बेबाजी सकीना, अब इस पानी की हमें जरूरत नहीं है, हम तो जामे कौसर साकिए कौसर के हाथों से पीकर सैराब हो गए। इस पानी की जरूरत सकीना तुमको है, तुम पी लो, तुम पी लो। पता ये चला सब्र और शुक्र की वो दास्तान नबी के घर वालों ने मैदान करबला में रकम की है कि रहती दुनिया तक उस सब्र की दास्तान से पूरी कायनात रोशन रहेगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सकीना ये कहते हुए बेहोश हो जाती हैं और फिर हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को गोद में लेके लाके खेमे में लिटा दिया। गौर से सुन रहे हो? लिटाया खेमे में। जब आधी रात हुई ना, आधी रात, एक आबिदे बीमार के अलावा कोई नहीं है करबला में, तो हजरत ज़ैनब को यह ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि कोई यजीदी शोहदा की लाशों से छेड़छाड़ कर शोहदा की लाशों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अब यहां से ज़ैनब का किरदार शुरू होता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब की एक तलवार थी टूटी हुई। हजरत ज़ैनब ने उस टूटी तलवार से शोहदाए करबला की लाशों पर पहरा देना शुरू किया। आज कोई मर्द नहीं है करबला में, पहरा दे रही थी ना, और से सुनना मेरे भाई, पहरा दे रही थी ना, तो इसी दरमियान हजरत ज़ैनब ने देखा कि एक साया करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, आवाज दिया, क्या चाहिए? सब तो तुम लोगों ने लूट लिया, सबको मार डाला, अब बचा क्या है कि इधर आ रहे हो? इतना कह रही थी कि इतने में वो साया बहुत करीब आ गया। हजरत ज़ैनब कहती हैं, देखो करीब मत आना नहीं तो मार डालूंगी मैं अपनी तलवार से तुम्हें। वो साया और करीब आया। जब करीब आते ही आवाज आई, बेटी ज़ैनब। ये कान में जब ज़ैनब की आवाज टकराती है, चौंक गई ज़ैनब और चौंक के कहती है, ये तो बाबा अली की आवाज है, ये बाबा अली की आवाज है। ज़ैनब कहती है, बाबा आ गए आप, बाबा आ गए आप, मेरे बाबा आ गए आप, अब आए हैं आप, अब आए हैं। जब हुसैन मार दिए गए तब आए हैं, जब अली अकबर की जवानी लुट गई तब आए हैं, जब कासिम की जवानी पर जालिमों ने घोड़ा दौड़ा दिया तब आए हैं आप, जब औनो मोहम्मद चले गए तब आए हैं आप, जब असगर के बचपने को लूट लिया जालिमों ने तब आए हैं आप, अब आए हैं। हजरत अली कहते हैं, बेटी तुम सोच रही हो कि मैं अभी आया? नहीं, हम सुबह से तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाना भी साथ, तुम्हारी अम्मी फातिमा भी साथ। ऐ ज़ैनब सुन, जब औनो मोहम्मद का बचपना लूटा तब भी मैंने देखा है, हुसैन की कुर्बानी हुई तब भी मैंने देखा है। ऐ ज़ैनब, जब अब्बास का बाजू कटा है तब भी मैं मौजूद था करबला में, जब अली अकबर की शहादत हुई जब भी मैं मौजूद था करबला में, जब कासिम की जवानी पर जालिमों ने घोड़े दौड़ाए जब भी मैं था करबला में। ऐ ज़ैनब, मेरा हुसैन तो जन्नत में मुझसे मिल गया, अली अकबर से भी मुलाकात हो गई, कासिम से भी मुलाकात हुई, अब्बास से भी मुलाकात हुई, हुसैन से भी मुलाकात हुई। सारे लोग जन्नत में पहुंच गए, जन्नत में आराम कर रहे हैं, सारे लोग खुश हैं। बेटी ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान खत्म, ज़ैनब अब यहां से तुम्हारा इम्तिहान शुरू है। इसीलिए ज़ैनब मैं तुम्हें देखने आया हूं, तेरा बाप तेरा पहरा देखने आया है कि एक बहन भाई के लाशों का पहरा दे रही है। लेकिन ज़ैनब सुनो, जैसे मेरे बेटे हुसैन ने सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा, वैसे ही ज़ैनब तुम्हें न सब्र का दामन छोड़ना है
न शुक्र का दामन छोड़ना है। जैसे हुसैन ने बताया कि मैं अली का बेटा हूं, वैसे ज़ैनब तुम्हें बताना है कि तुम भी फातिमा की नूरे नजर हो। अल्लाह अल्लाह। उतने में वो साया गायब हो जाता है। हजरत ज़ैनब रात भर पहरा देती रही अपने भाई की लाशों, शोहदाए करबला की लाश का पहरा। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है ना, 11 मुहर्रम, यजीदियों ने अब चलने की तैयारी की। यजीदियों ने चलने की तैयारी की। मुख्तसर ये है कि सारे सर को नेज़े पे लगा दिया और सबसे आगे हुसैन पाक का सर है और ऊंट की नंगी पीठ पर खवातीन को बैठाया गया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों से जकड़ दिया गया। अल्लाह अल्लाह। दुपट्टे छीन लिए गए खवातीन इस्लाम के। ये जुल्म की हद है। लेकिन देख लो पर्दे का एहतमाम। जब दुपट्टा छीन लिया गया ना, तो हुसैन के घर की औरतों ने फिर भी अपने चेहरे को छुपाया है। वो कैसे? अपने बालों को चेहरे के सामने किया है, फिर भी चेहरे को छुपा लिया। ये पर्दे का एहतमाम किया है नबी की शहजादियों ने, नबी के घर वालों ने। और ये काफिला आगे आगे चलता रहा, कफला चलता रहा 11 मुहर्रम को। और ये जालिम ढोल बजाते हुए, नाचते गाते हुए, अपने फतह के नारे लगाते हुए ये काफिला कूफे की तरफ चला है, इब्ने ज़ियाद की तरफ चला है। अल्लाह अल्लाह। एक कहानी मैं सुनाऊं आपको। एक कहानी ये है कि कूफा से करीब रात हो गई। गौर से सुनिएगा, रात हो गई। रात तो सोचा कि रात कहीं गुजारा जाए और सुबह शहर में दाखिल होंगे। तो देखा कि कूफा के करीब एक कस्बा है और उस कस्बे से एक बहुत खूबसूरत मकान है जिसको बड़े अच्छे से सजाया गया है, संवारा गया है। लगता है किसी मेहमान के आने का इंतजार है। उतने में इब्ने ज़ियाद के सिपाही गए और जाने के बाद उस घर की मालकिन जो ज़ईफा थी, ज़ईफा से कहा, देखो हम लोग इब्ने ज़ियाद के सिपाही हैं, रात गुजारना है, तुम्हारा घर बड़ा है, लिहाजा हम लोगों को रात भर गुजारने की मोहलत दो, फिर सुबह हम लोग चले जाएंगे। उस ज़ईफा ने कहा, सुनो, ये जो तुम लोग कटा पिटा सर लेके जा रहे हो, ये किनका? तो इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने कहा, ये बागियों का सर है, इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये जो औरतें जो नकाब में है, ये कौन है? कि ये इन लोगों की रिश्तेदार है, ये बागी है सब, लिहाजा खाना इनके लिए मत बनवाना, हमारे लिए बनवाना। उस ज़ईफा ने कहा, नहीं, हमारा वसूल ये है कि हमारे घर दोस्त भी आता है तो उसे खाना खिलाते हैं और दुश्मन भी आता है तो हम खाना खिलाते हैं। खाना तो हम तुम्हें भी खिलाएंगे और खाना इनको भी खिलाएंगे, अगरचे ये बागी है। उस घर की कहानी सुन लीजिए, गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, गौर से सुनना। उस घर की कहानी, वो घर किसका था? उस घर की मालिकिन का नाम था हजरत बीबी शिरीन। क्या नाम था? हजरत बीबी शिरीन। ये कौन थी? ये हजरत इमाम हुसैन की खादमा थी। इमाम हुसैन के खादमा थी। जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि बेचारी ज़ईफा हो गई, कमजोर हो गई, नकाहत बढ़ गई है, तो हजरत इमाम हुसैन ने बीबी शिरीन को आजाद कर दिया कि आप जाओ, अपना घर बनाओ और जाकर अपने घर में आप आराम करो। तो बीबी शिरीन ने कहा, मेरे आका हुसैन, एक शर्त है, एक शर्त, एक वादा कीजिए तब मैं मानूंगी और तब मैं जाऊंगी। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था, बताओ बीबी शिरीन क्या शर्त है और क्या बात है, बताओ। कहा, आका हुसैन, मैं इस शर्त पे यहाँ से जाऊंगी और घर बनाऊंगी और घर को सजाऊंगी कि जब मेरा घर बन जाए, जब मेरा घर सज जाएगा, तो आप वादा कीजिए कि आप मेरे घर तशरीफ लाएंगे। अब मेरे घर
तशरीफ लाएंगे। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, बीबी शिरीन, मैं तन्हा नहीं आऊंगा तुम्हारे घर, मैं तन्हा मेहमान नहीं बनूंगा, बल्कि मैं पूरे खानदान के साथ तुम्हारे घर मेहमान बनूंगा, पूरे खानदान के साथ मेहमान बनूंगा। अल्लाह अल्लाह, इस वादा, ये वादा था। इसी वादे के लिए हजरत बीबी शिरीन ने मकान बनाया। मकान बनाने के बाद मकान को सजाया संवारा और रोजाना घर के बाहर बैठकर इमाम हुसैन का इंतजार कर रही है कि मेरे, इसलिए कि इमाम हुसैन के बारे में उनको यकीन था कि मेरे आका हुसैन ने जो वादा किया है मेरा हुसैन जरूर पूरा करेगा, मेरा हुसैन जो वादा किया है मेरा हुसैन वो जरूर वादा पूरा करेगा। अल्लाह अल्लाह, ये तो बीबी शिरीन का घर था जो इमाम हुसैन की खादमा थी। बहरहाल रात में यजीदियों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हजरत बीबी शिरीन एक तश्त में खाना लेकर हजरत ज़ैनब पाक के सामने जाती है। चूंकि चेहरे पे नकाब था, देख नहीं सकती थी, इसलिए बीबी शिरीन ने खाना रख दिया। जब खाना रखा और पानी रखा और हजरत ज़ैनब ने देखा पानी और खाना, तो हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई और चीख निकलते हुए आवाज देती है, भैया हुसैन, भैया हुसैन, खबर लीजिए। जब इमाम हुसैन का नाम सुना बीबी शिरीन ने तो चौंक गई। कहा, ये कौन लोग हैं जो मेरे आका हुसैन का नाम लेते हैं? ये कौन लोग हैं जो मेरे आका हुसैन को बुला रहे हैं? ये कौन लोग हैं? भैया हुसैन, ये खाना आया है, ये पानी आया। हजरत ज़ैनब कहती है, उस वक्त खाना आया है जब खाने वाले चले गए, उस वक्त पानी आया है जब पीने वाले चले गए। जब हुसैन का नाम सुना तो बीबी शिरीन ज़ईफ़ा ने हजरत ज़ैनब से कहा, अरे खातून, ये तो बताओ, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और मैं नहीं जानती कि तुम कहां से आई हो, कहां जाओगी, लेकिन ये तो बताओ, तुमने अपनी जबान से मेरे आका हुसैन का नाम लिया है, मेरे मौला हुसैन का नाम लिया है। मैं तो रोज अपने आका हुसैन का इंतजार करती हूँ। बताओ तो सही, कहां है मेरा हुसैन? बताओ तो सही, कहां है मेरे आका हुसैन? बताओ तो सही, कहां है मेरे आका हुसैन? हजरत ज़ैनब पाक कहती हैं, हजरत ज़ैनब पाक कहती हैं, ऐ ज़ईफ़ा, ऐ घर की मालकिन, हुसैन को देखना चाहती हो? हुसैन को देखना चाहती हो? हुसैन को देखना चाहती हो? कहा, हाँ हाँ, मैंने हुसैन को देखना है। कहा, तुमने हुसैन को देखा है? कहा, मैं तो खादमा रह चुकी हूँ हुसैन की। और किसको देखा है? कहा, मैंने ज़ैनब को भी देखा है, फातिमा के घर में, हजरत फातिमा के घर में। हुसैन की एक बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था, उन्हें भी मैं जानती हूँ, पहचान लोगी चेहरे से? वो शिरीन कहती है, हाँ पहचान लोगी। तब हजरत ज़ैनब कहती है, ऐ शिरीन, ऐ शिरीन, ऐ शिरीन, ये नेज़े पे जो सर देख रहे हो ना, यही तेरे आका हुसैन का सर है। और मुझे जो सामने देख रही हो, मेरा ही नाम ज़ैनब है, मेरा ही नाम ज़ैनब है, मैं ही फातिमा की नूरे नजर। इतना कहना था कि आंख फाड़ कर बीबी शिरीन हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर देख के कहती है, ये मेरे आका का सर है, ये मेरे हुसैन का सर है, ये मेरे हुसैन का सर है। अल्लाह अल्लाह, अब याद आया शिरीन को कि शिरीन ने कहा था, शिरीन, मैं तन्हा मेहमान न बनूंगा, बल्कि मेरा पूरा खानदान तुम्हारे घर में मेहमान बनेगा। हजरत शिरीन कहती है, हजरत शिरीन बार बार इमाम के चेहरे को देखती है, नेज़े पे सर है, उस सर को देखती और कहती है, आका, ऐसे भी कोई मेहमान बनता है क्या? ऐसे भी कोई मेहमान बनता है क्या? ऐसे भी कोई मेहमान बनता है क्या? रात भर कभी बेहोश होती, कभी होश में आती, कभी होश आता, कभी बेहोश होती। ऐसे ही रात भर मामला चलता रहा और सुबह होते ही एक आखिरी जुमला हजरत शिरीन ने कहा था, मेरे आका हुसैन, जब आप बन गए मेहमान मेरे घर, तो अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अब मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे जिंदा रही नहीं रहा, अब मेरी जिंदगी का खात्मा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, इतने में बेहोश होकर गिरती है और हज़रत शिरीन दुनिया से चली जाती है। जानिसारा ने हुसैन में एक और जानिसार का इजाफा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वो काफिला इब्न ज़ियाद के यहाँ पहुँचता है। इब्न ज़ियाद का दरबार लगा, एक तश्त में सरे हुसैन लाया गया। जालिम इब्न ज़ियाद ने अपनी छड़ी उठाया और उठाने के बाद मेरे आका हुसैन के लबों को मारने लगा। हजरत ज़ैद इब्न अरकम जो सहाबी रसूल थे वो मजमे में मौजूद थे। हजरत
ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा, जालिम ओ जालिम इब्न ज़ियाद, शर्म नहीं आती? हटा अपनी छड़ी को, हटा अपनी छड़ी को, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से इन होठों को मुस्तफा को चूमते देखा है, नबी को चूमते देखा है। ये लबे हुसैन नहीं, ये बोसागाह मुस्तफा है जिसको तू मार रहा है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म ने जब ये कहा ना, इब्न ज़ियाद को जला लाया, कहता है ओ बूढ़े, अगर तुझे हमें सहाबियत का ख्याल ना होता तो अभी तेरी गर्दन उड़ा देता। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं, जालिम तुझे सहाबियत का इतना ख्याल है और निस्बत का कोई ख्याल नहीं। इतना कहते हजरत ज़ैद इब्न अरक़म महफिल से निकल गए। उसके बाद नतीजा ये निकला, वहां से फिर वो काफिला दमिश्क की तरफ रवाना होता है। दमिश्क के रास्ते में एक गिरजाघर पड़ता है, उस गिरजाघर में ये यजीदी ठहरते हैं रात में। उस पादरी ने ठहरने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस शर्त पे इजाजत दी कि देखो, कहा कि ये किसका सर है बताओ? कहा ये बागियों का सर। का कौन बागी है? नाम तो कोई होगा। कहा ये हुसैन का सर है। कहा कौन हुसैन? वही हुसैन जो अली का बेटा, जो तुम्हारे नबी के नवासे। कहा हाँ हाँ, अली का बेटा हुसैन, नबी के नवासे हुसैन। किसने मारा? कहा हम लोगों ने मारा। कहा क्यों मारा? कहा इन्होंने बगावत की। कहा शर्म नहीं आती कि तुमने हुसैन को मारा है? उस पादरी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मुझे रात भर के लिए ये सर दोगे? वजीर ने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। कहा नहीं दोगे तो फायदे में रहोगे। कहा क्या? कहा 10,000 सोने के सिक्के हम तुम्हें देंगे इनाम में, अगर रात भर के लिए सरे हुसैन हमारे हवाले कर दो, फिर सुबह तुम ले लेना। यजीदी तो लालची थे ही ना, 10,000 सोने के सिक्के का नाम सुना है तो रात भर के लिए दे दिया। अब वो राहिब, वो मुसाफिर, वो पादरी अपने मखसूस कमरे में सरे हुसैन को लाता है, उसके गर्द गुबार को साफ करता है, खून को साफ करता है, इत्र में मुअत्तर करता है, गुलाब पानी छिड़कता है और एक साफ शफाफ कपड़े में रखने के बाद बैठा है और सरे हुसैन की जियारत कर रहा है, सरे हुसैन की जियारत कर रहा है, सरे हुसैन की जियारत कर रहा है। तो देखता क्या है? एक नूर है जो आसमान से चला और आसमान से चलकर सरे हुसैन को उसने चारों तरफ से घेर लिया है और पूरा घर, उसका पूरा कमरा उस नूर से मुनव्वर हो गया है। अब देख लीजिए, सरे हुसैन की जियारत के लिए कौन कौन आ रही है? हजरत हव्वा आ रही है, हजरत मरियम आ रही है, हजरत और भी अंबिया किराम की और अज़वाज मुतहहरात आ रही हैं सरे हुसैन को लेने के लिए। सुबह होते ही इतनी करामतें जाहिर हुई सरे हुसैन से कि सुबह होते ही उस राहिब ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अपना गिरजा छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अहले बैत की खिदमत में रह गया। तो मेरे हुसैन का सर इतना बरकत वाला है